दोस्तों नमस्कार। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाई इंडिया इज गिविंग स्पेशल अटेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स फॉर इट्स आर्म फोर्सेस। और आज ड्रोन्स की क्यों इंपॉर्टेंस है कि ड्रोन्स सस्ते पड़ते हैं और इसके अंदर कोई जान का नुकसान नहीं होता, इसलिए ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। साथ में ये रडार के थ्रू मॉनिटर नहीं किए जा सकते क्योंकि छोटे होते हैं। जब काराबाख वार चल रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो उस टाइम पे अजरबैजान ने यूज़ किए थे टर्किश TB2 ड्रोन्स, जिनकी वजह से आर्मेनिया डिफीट हो गया इस वार के अंदर, जबकि आर्मेनियन आर्म फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद रशिया यूक्रेन वार हुआ और साथ में इजराइल हमास वार भी चला। यहाँ पे भी ड्रोन्स को बड़े इफेक्टिवली यूज़ किया गया, लेकिन आज ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उनको स्पेशल अटेंशन दी जा रही है फ्यूचर वार के लिए और थ्रेट्स के लिए। इंडिया ने पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया प्रिक्योर करने का 31 MQ-9B ड्रोन्स USA फॉर $3 बिलियन। साथ में वेरियस इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट फर्म्स वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं ड्रोन्स, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस को असिस्ट किया जा सके वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रोन से और एंटी ड्रोन सिस्टम से। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली मेंशन करूंगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रोन जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। पहला है इंडियन वेपनाइज्ड एंकर NG UAV, जो डोमिनेट करेगा स्काइज को बहुत जल्दी। एंकर NG नेक्स्ट जनरेशन एडवांस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल UAV, ये डेवलप किया जा रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और ये बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। अकॉर्डिंग टू लीडिंग एयरोस्पेस और डिफेंस जर्नलिस्ट अनंता कृष्णा M, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स एंकर NG वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंकर NG UAV इसको डिजाइन किया गया फॉर मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और रिकंसिलेंस ISTAR, और साथ में इसकी प्रिसीशन स्ट्राइक मिशंस भी हैं। एंकर NG कैरी कर सकता है अपने साथ 300 किलो का पेलोड, और एफर्ट्स की जा रहे हैं इसको फ्लाई करने की बिफोर बेंगलुरु एयर शो, जो होल्ड होगा यालहंका एयरफोर्स स्टेशन में बेंगलोर के अंदर फ्रॉम February 10 to 14। एंकर NG ऑपरेट कर सकता है एट एन अल्टीट्यूड अप टू 30,000 फीट, और ये कैरी कर सकता है वेरियस वेपन सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स SAAWS और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGMs। एंकर NG मीट करेगा स्पेसिफिकेशंस ऑफ द नाउ डाउनग्रेडेड तपास, और ये वेपनाइज्ड UAV होगा जो सेम एवियोनिक्स यूज करेगा, सॉफ्टवेयर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड डाटा टर्मिनल जो डेवलप किया गया था फॉर तपास। एंकर NG आर्म्ड होगा विद लेजर गाइडेड रॉकेट्स, बॉम्ब्स और लॉयटरिंग एम्यूनिशन, जिनकी रेंज होगी 100 किलोमीटर की। जो इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस कमांड है जो बेस्ड है अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसने भी इस देसी UAV के अंदर इंटरेस्ट शो किया है। और सेकंड UAV DRDO फास्ट ट्रैक कर रहा है, डेवलप कर रहा है HAL UAV, जिसका अल्टीट्यूड होगा 35,000 फीट का, और इसकी 25 आवर की एंड्योरेंस होगी और 2 टन का पेलोड ले जा सकेगा अपने ऑपरेशंस के लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO वो फास्ट डेवलप कर रहा है हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल UAV, जिसको डिजाइन किया गया स्पेशली फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकंसिलेंस ISTAR ऑपरेशंस के लिए। ये जो एडवांस UAV है ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा इंडिया की एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी अपने इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस की वजह से। ये जो UAV है इसका 5 टन का प्लेटफॉर्म होगा और ये अपने साथ पेलोड ले जा सकेगा 2 टन का। ये ड्रोन लोडेड होगा विद वाइड रेंज ऑफ सेंसर्स, कैमरास, और ये कंडक्ट कर सकेगा ऑफेंसिव ऑपरेशन ISTAR मिशन के लिए, और ये अचीव कर सकता है हाइट एक्सीडिंग 35,000 फीट। UAV फ्लाई कर सकता है अबव कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और ये प्रोवाइड कर सकता है स्पेसिफिक एडवांटेज सर्वेलेंस के लिए और रिकंसिलेंस के लिए, और ये फ्लाई कर सकता है 24 आवर्स के लिए। इसीलिए इसको यूज किया जा सकेगा फॉर लॉन्ग मिशंस बगैर रिफ्यूलिंग के, और ये डिप्लॉय किया जा सकता है फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस के लिए। ये हेल UAV ये पावर किया जाएगा बाय टर्बो प्रॉप इंजन्स, जो इसको एफिशिएंसी देते हैं और रिलायबिलिटी देते हैं, पर्टिकुलरली हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर। इंटरेस्टिंगली जनरल एटॉमिक्स एक लीडिंग UAV मैन्युफैक्चरर, वो इसके अंदर कंसल्टेंट का रोल प्ले करेगा इनके प्रोग्रामिंग के अंदर मेनली, ताकि वो वैलिडेट कर सके सर्टेन सिस्टम्स। UAV डेवलप किया जा रहा है बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के द्वारा। HAL UAV ये वैल्यूएबल एसेट है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, और ये प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल इंटेलिजेंस, और इसको यूज किया जा सकेगा फॉर वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस।
जो तीसरा यूएवी है वो है इंडियन नेवी परसू कर रही है लॉन्ग रेंज जेट पावर्ड यूएवीज एनहांस करने के लिए सर्वेलेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इंडियन नेवी डेवलप कर रही है लॉन्ग रेंज जेट पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी ताकि वो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी एनहांस कर सके अक्रॉस वास्ट एरियाज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ये जो इनिशिएटिव है इसकी वजह से इंडियन नेवी का मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस वो वास्टली इंप्रूव हो जाएगी और इंडियन नेवी मॉनिटर कर सकेगी नेवल एक्टिविटीज इंडियन ओशन रीजन के अंदर ताकि उसको कोई करेक्शन टाइम मिल सके अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है। जबकि नेवी ने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है एक्वायर करने के लिए 16 MQ-9B रैपर ड्रोन्स फॉर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉन्सिनेंस ISR रोल के लिए फ्रॉम US। लेकिन इंडियन नेवी साथ में एक्सप्लोर कर रही है लार्जर जेट पावर्ड अनमैन्ड ड्रोन्स ताकि इंडियन नेवी की स्पीड और रेंज बढ़ सके। एक नेवल ऑफिसर ने हाईलाइट किया क्या ड्रॉबैक है करंट हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल यूएवी जिसको पावर किया जा रहा है बाय टर्बो प्रॉप इंजन्स। जबकि ये ड्रोन्स बहुत यूजफुल है मॉनिटर करने के लिए लेकिन इनकी स्पीड कम है और ये क्विकली डिस्टेंट एरियाज के अंदर पहुंच नहीं सकेंगे विद इन इंडियन ओशन रीजन। इन कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए नेवी प्लान कर रही है कोलैबोरेट करने के लिए विद इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज ताकि वो हेल क्लास यूएवीज जिनको पावर किया जाता है बाय जेट और टर्बो इंजन उसको डेवलप कर सके। नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है इन एडवांस यूएवीज के लिए जिसके अंदर इंक्लूडेड है एक्सटेंडेड रेंज। इन यूएवीज के अंदर जरूरत है कि इनकी रेंज ज़्यादा हो ताकि ये वास्ट डिस्टेंसेस को कवर कर सके अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन। हाई स्पीड जेट प्रोपल्शन वो हेल्प करेगा इंडियन नेवी को रैपिडली डिप्लॉय करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन टाइम किसी भी इमर्जिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर यूएवी इक्विप किया जाए विद स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज बोथ स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनर बनेंगे प्रोग्राम के अंदर। साथ में कोलैबोरेशन की जा सकती है विद इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स ताकि इसकी डेवलपमेंट को एक्सलेरेट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके एक्सेस देने का टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन रीजन के अंदर और इंक्रीजिंग प्रेजेंस है फॉरेन नेवल फोर्सेस की इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन नेवी फील करती है कि उसको एडवांस ISR के प्लेटफॉर्म की जरूरत है ताकि किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए वो अपने आप को पूरे तरीके से तैयार रख सके। जय हिंद जय भारत।